हेलो फ्रेंड्स, देखिए एक क्वेश्चन है जो यहाँ पे कह रहा है किसी देश का पताका 1 मीटर 20 सेंटीमीटर गुन्ने 25 सेंटीमीटर के आकार का बनाया गया। यदि इसे बीचों बीच भुजाओं के समानांतर दोनों ओर से लंबवत 25 सेंटीमीटर चौड़ा लाल रंग से रंग दिया जाए तो पताके के शेष भाग का क्षेत्रफल क्या होगा। अब हम देखते हैं बोर्ड पे, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मान लेते हैं ये एक पताका है। पताका का मतलब झंडा है या वर्गाकार है या आयताकार है, जो भी है। तो मैंने ये बना लिया और यहाँ पे कह रहा है कि बीचों बीच लंबवत दोनों ओर से लाल रंग से 2 पट्टी यहाँ पे रंग दिया जाता है, जिसका चौड़ाई 25 सेंटीमीटर है और ये पूरे पताके का जो है लंबाई 1 मीटर 20 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 75 सेंटीमीटर है। तो ये आपसे पूछ रहा है कि ये बचा हुआ भाग का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, तो हम चलेंगे यहाँ पे, कहेंगे कि दिया हुआ है, आपको सवाल में क्या शब्द दिया हुआ है, तो पताके का जो यहाँ पे दिया है 1 मीटर 20 सेंटीमीटर गुने 75 सेंटीमीटर का बनाया गया, ये एक तरह से क्षेत्रफल हो गया। तो और लाल रंग से रंगा गया भाग 25 सेंटीमीटर दोनों ओर से लंबवत बीचों बीच है, ये भी देख लीजिए आप। अब हम चलेंगे प्रश्न से, लिखेंगे पूरा पताका का क्षेत्रफल। ठीक है, या ऐसा समझ लीजिए आप, आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुने चौड़ाई। तो यही हम किए यहाँ पे 1 मीटर 20 सेंटीमीटर गुने 75 सेंटीमीटर। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है और 100 सेंटीमीटर प्लस 20 सेंटीमीटर, तो 120 सेंटीमीटर गुने 75 सेंटीमीटर तो बराबर हो जाएगा आपको 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या हो गया, तो पूरे पताका का क्षेत्रफल हो गया। ठीक है, अब हमको निकालना है कि लाल रंग से रंगा भाग का क्षेत्रफल। लाल रंग से जो पट्टी दिख रहा है आपको, इसका क्षेत्रफल निकाल लीजिए और पूरे पताका का क्षेत्रफल में से लाल रंग के पट्टी का क्षेत्रफल को घटा दीजिएगा तो आपको बचा हुआ भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि इसका जो लंबाई है 120 सेंटीमीटर घटे 25 सेंटीमीटर हम क्यों किए, तो आप कहिएगा कि ये जो 25 सेंटीमीटर चौड़ाई का पताका का रंगा हुआ चीज है, तो 120 सेंटीमीटर ये टोटल था, इसमें से 25 सेंटीमीटर हमने लेस कर दिया, तो कितना बच गया, 95 सेंटीमीटर पूरा लंबाई बच गया इस पताका का। और चौड़ाई जो है सो 25 सेंटीमीटर आपको दिया हुआ ही है, तो 25 सेंटीमीटर। तो क्षेत्रफल निकाल देंगे यहाँ पर भी, तो क्षेत्रफल हो जाएगा 95 गुने 25 सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से गुना तो स्क्वायर हो गया, यानी 2375। ये क्या हो गया, एक पट्टी का निकला है मात्र, ये वाला पट्टी का भी हम निकाले हैं। अब दूसरा जो पट्टी है इसका भी निकालना है लाल रंग का, तो ये लाल वाले पट्टी का एक भाग का क्षेत्रफल इतना हो गया। अब हम चलेंगे दूसरे भाग का क्षेत्रफल में, तो लिखा है दूसरे लाल रंग के पट्टी का क्षेत्रफल यानी लंबाई कितना है, तो लंबाई आप सभी को पता है, तो ये लंबाई है ना 75 सेंटीमीटर, तो 75 सेंटीमीटर। अब कह रहा है चौड़ाई कितना है, तो चौड़ाई तो 25 सेंटीमीटर ही है, क्योंकि यहाँ पर हम लेस कर दिए थे इस बड़ा वाला पट्टी में से, तो एक पट्टी को सीधा लेंगे पूरा पूरी, तो कितना हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। तो क्षेत्रफल हो गया यहाँ पे 1875 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, अब जो है कह रहे अतः पताका के बचे भाग का क्षेत्रफल हमको निकालना है, तो क्या करेंगे, पताका का पूरे भाग का क्षेत्रफल घटते लाल रंग से रंगे भाग का क्षेत्रफल, तो कितना हो जाएगा 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर पूरे भाग का क्षेत्रफल था। इसमें से माइनस कर दीजिए 2375 और प्लस 1875, ये दोनों लाल रंग के पट्टी का क्षेत्रफल है, याद रखिएगा। तो क्या हो जाएगा 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर घटते, ये दोनों को ऐड करिएगा जोड़िएगा तो 4250 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, और कहिएगा स्क्वायर तो ये क्षेत्रफल है ना, तो इसीलिए सेंटीमीटर स्क्वायर लगेगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 9000 में से आप 4250 को घटाइएगा तो 0 में से 0 गया 0, और ये हो गया आपको 10 में से 5 गया तो 5, ये 9 बच गया, 9 में से 2 गया तो 7, 8 बच गया, 8 में से 4 गया तो 4, यानी 4750 आपके बचे भाग का क्षेत्रफल ये निकल करके हमें पताका का आ गया। ठीक है, इस प्रकार से आप लोगों का यह क्वेश्चन था मेंसुरेशन का, क्षेत्रमिति का। ठीक है, चलिए धन्यवाद।